नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 5-9 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है सप्तभगिन्यः। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो। नीचे आपको पाठ में से कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। सुप्रभातम, चतुर्विंशतिः, सप्तभगिन्यः, गुणगौरव दृष्ट्या, महत्वाधायिनी, द्विसप्ततितमे, प्राकृतिक संपद्भिः, पुष्पस्तबक सदृशानि, पर्व परंपराभिः, वंश वृक्ष निर्मितानां, वंशोद्योगोऽयम्, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। भाग क, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। पाठ के अनुसार इसका उत्तर है 29, नवविंशतिः, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा 28, अष्टाविंशतिः। भाग ख, प्राचीनेतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है सप्तभगिन्यः। यहाँ पर जो 7 राज्यों की बात हुई है, 7 बहनें, वो प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन दिखाई देती हैं। ग, केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। केषां समवायः, किनका समूह सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है सप्त राज्यानां, 7 राज्यों का समूह। घ, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाठ के अनुसार इसका उत्तर है 7, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है 8। अंतिम, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेशे, इन 7 बहनों के प्रदेश में यहाँ पर कः उद्योगः, कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है। तो इसका उत्तर है वंशोद्योगः, बांस का उद्योग। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में दो। भाग क, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में इन 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। ख, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिनी का नाम क्यों दिया गया है। क्यों दिया गया है इन राज्यों को 7 बहनों का नाम, क्योंकि इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वो मिलती जुलती हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः कथ्यन्ते। ग, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां हैं जो यहाँ पर रहती हैं। पाठ में हमने पढ़ा था गारो, खासी, नगा, बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। घ, एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी किस चीज में पारंगत हैं, किस चीज में निपुण हैं। एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः, पर्व परंपराभिः परिपूरिताः, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। क्या अर्थ हुआ इसका कि यहाँ के रहने वाले बहुभाषा भी समन्विता, बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, बहुत सी पर्व और परंपराओं को मानते हैं और अपनी कलाओं में पारंगत हैं।
अंतिम देखिए, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस के पेड़ से बनी हुई चीजों का उपयोग कहाँ किया जाता है। वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोगः वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माणाय च क्रियते। वस्त्र और आभूषण के निर्माण में तथा घर के निर्माण में, घर बनाने में भी बांस की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। भाग क, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः। यहाँ पर इच्छामि लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा, इच्छामः। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्वदेशस्य शब्द को रेखांकित किया हुआ है। आपने देखना है कि रेखांकित शब्द का लिंग, वचन और विभक्ति कौन सी है। स्वदेशस्य पुल्लिंग शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर हम किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, कस्य। प्रश्न बनेगा, वयम कस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः, और अंत में क्या आएगा, प्रश्न निर्माण। ठीक है। ख देखिए, सप्त भगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः। सप्त भगिन्यः, इस शब्द का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, का, के, काः। काः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। ग, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हस्तशिल्पानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, शिल्पस्य शिल्पयोः शिल्पानां। तो यहाँ पर क्या आएगा, कस्य कयोः केषां। हमारा उत्तर होगा, प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। घ, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। स्वर्ग सदृशानि, इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे कीदृशानि। वाक्य क्या है हमारा, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं, कैसे के लिए हम यहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, कीदृशानि। प्रश्न नंबर 5, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। भाग क, महोदय में भगिनी कथयति। यहाँ पर आपको 5 में से एक पंक्ति दी गई है जिसका अर्थ है महोदय मेरी बहन कहती है। अत्र, यहाँ, मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। यहाँ पर मे शब्द किसके लिए आया है, मेरी शब्द किसके लिए आया है। ठीक है। तो 5 में ये पंक्ति किसने बोली थी, स्वरा ने। तो हम क्या लिखेंगे, स्वरायै, स्वरा के लिए। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, लता से बनता है लतायै, तो स्वरा से क्या बनेगा, स्वरायै। ख, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। आपको यहाँ पर पाठ से एक और पंक्ति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इस वाक्य में, अस्मिन् वाक्य प्रथितानि क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रथितानि क्रिया का कर्ता कौन सा है। तो आप देखेंगे, या तो आप वाक्य का अर्थ देखेंगे। अगर आपको वाक्य का अर्थ समझने में मुश्किल होती है तो आप इससे मिलता जुलता शब्द ढूंढ सकते हैं। प्रथितानि, यहाँ पर इससे समानता रखता हुआ शब्द कौन सा है, इमानी। इमानी प्रथितानि, ये प्रसिद्ध है, ये राज्य प्रसिद्ध है। तो हमारा सही उत्तर होगा इमानी। ग, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। एतेषां, इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। यहाँ पर संगठन कर्तृपदस्य, संगठन कर्ता का क्रिया शब्द कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पर संगठनम विहितम, संगठन किया गया, यहाँ पर विहितम शब्द इसकी क्रिया है। घ, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बांस के पेड़ों की प्रचुरता है। प्रचुरता अर्थात यहाँ पर बांस के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से, अल्पता पदस्य, अल्पता शब्द का विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द चुनकर लिखो। अल्प का मतलब है कम, थोड़ा, तो इसका विलोम क्या होगा, ज्यादा। और ज्यादा के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, अभी मैंने आपको बताया, प्राचुर्यम। ठीक है। क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघुनी वर्तन्ते। क्षेत्रफल के अनुसार ये छोटे हैं। इमानी, ये, लघुनी छोटे, वर्तन्ते हैं।
वाक्यात इस वाक्य से संति क्रियापदस्य संति क्रिया का समानार्थक शब्द चुनकर लिखो। ठीक है, तो संति का अर्थ होता है, तो है के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है इस वाक्य में? वर्तन्ते। प्रश्न नंबर 6, पाठात् चित्वा पाठ में से चुनकर तद्भव पदानाम कृते तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत पदानि लिखत संस्कृत शब्द लिखो। नीचे आपको कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, आपको पाठ में से चुनकर उनके लिए सही संस्कृत शब्द लिखने हैं। उदाहरण के लिए 7 के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है पाठ में? सप्त। बहिन भगिनी, संगठन समवायः, बांस वंशः, आज अद्य, खेत क्षेत्रम। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा भाग देखिए। भिन्न प्रकृतिकम पदम चेनुत, भिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुनिए। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति, इन सारे शब्दों में से भिन्न प्रकृति वाला शब्द कौन सा है? अहसत, क्योंकि बाकी सारे शब्द लट लकार में है और अहसत लंग लकार में। दूसरा देखिए, छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः, यहाँ पर सबसे अलग शब्द कौन सा है? लेखिका, क्योंकि लेखिका शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग और बाकी सारे शब्द पुल्लिंग है। ग, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, शाखा, यहाँ पर सबसे अलग शब्द कौन सा है? मित्रम। मित्रम शब्द का अर्थ है मित्र। बाकी सारे शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे पत्रम का अर्थ है पत्ता, पुष्पम फूल, आम्रः आम, फलम फल, शाखा टहनी। तो यहाँ पर सबसे अलग शब्द कौन सा है? मित्र। घ देखिए, व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः, इन सारे शब्दों में से कपोतः शब्द सबसे अलग है, क्योंकि कपोतः का अर्थ है कबूतर और कबूतर एक पक्षी है। बाकी के सारे शब्द क्या हैं? पशुओं के नाम। अंतिम, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, यहाँ पर सबसे अलग शब्द है यानम, क्योंकि यानम नपुंसकलिंग शब्द है और बाकी सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग तो है ही, साथ में पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 7, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेष्य और विशेषण शब्दों का मेल करो। यहाँ पर अयम, अयम शब्द का अर्थ है यह, तो अयम के साथ कौन सा विशेष्य आएगा? प्रदेशः, अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम, विशेष संस्कृति वाली, भारत भूमौ, भारत भूमि पर। महत्वाधायिनी संस्कृति, महत्वपूर्ण संस्कृति। प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। एकः समवायः, एक समूह। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न। यहीं पर हमारा इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।